गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। ये वर्कशीट आपकी बेटा 12 फरवरी के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए यहाँ, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। जंतुओं में जनन, चैप्टर 9 में से ही हमारी वर्कशीट्स ये आ रही हैं। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जो पिछली हमने वर्कशीट करी थी उसमें हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, माता और पिता। ठीक है, लैंगिक में दो भाग लेते हैं, माता और पिता। और देखिए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेगा, यही अंतर है लैंगिक और अलैंगिक जनन में। लैंगिक में क्या है? दो जीव भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक में क्या है? एक ही जीव भाग लेता है। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में जो संतान है वो अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। प्रतिलिपि मतलब संतान जो है वो बिल्कुल अपने जो जन्म देने वाले जो उसके जो पेरेंट है मतलब उससे मेल खाती है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं दिखता संतान में और उसके जनक में। जनक मतलब जन्म देने वाले में। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। लैंगिक में क्या होता है? लैंगिक में दो जीव भाग लेते हैं, माता और पिता। इसलिए संतान में जो है पेरेंट्स से संतान जो है वो दिखने में अलग होती है, पेरेंट्स से अंतर दिखाई देते हैं लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में अंतर नहीं दिखता क्योंकि एक ही जीव भाग लेता है। उदाहरण, हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। अलैंगिक जनन की विधि है ये मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा है, यीस्ट है, इसमें मुकुलन होता है। अमीबा में ऐसे ही द्विखंडन होता है। आगे पढ़ते हैं हम। हाइड्रा में मुकुलन, यहाँ देखिए आपको चित्र भी दिखाया गया है। ये हाइड्रा है, इसमें जो अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन वो दिखाई है। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। ये देखिए बेटा, ये यहाँ आपको उभार दिख रहा होगा। हाइड्रा के अंदर ये जो उभार जैसी संरचनाएं दिख रही हैं यहाँ चित्र में, ठीक है, इन्हें हम मुकुल कहते हैं। ये मुकुल क्या है? ये विकसित होते हुए नए जीव हैं ये। ठीक है, ये नए जीव हैं जो विकसित हो रहे हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मातृ जीव से अलग हो जाते हैं। देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है लास्ट वाले में, ये जो मातृ जीव है इससे जो नया जीव विकसित हुआ है वो अलग हो गया है। ठीक है, इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। ये जो है ये एक नया जीव बन जाता है। यीस्ट जैसे जीवों में यह उबार जनक जीव कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। ये तो हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है? जो नया जीव बनता है इस चित्र में देखिए वो अलग हो जाता है मातृ जीव से, अपने जनक से, जो है जन्म देने वाले से अलग हो जाता है। लेकिन यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट में जनक जीव से अलग नहीं होता। ये उभार इस तरीके से जुड़ा रहता है यीस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है, जनक जीव कोशिकाओं से ये जुड़े रहते हैं। आगे देखिए क्या है, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। इसीलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में ये जो बनता है उभार, ये मुकुल है, और ये जो मुकुल है इससे नया जीव विकसित हुआ है, तो ऐसा अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? मुकुलन। ठीक है, आगे हमें अमीबा में द्विखंडन, ये भी अलैंगिक जनन की विधि है। दो विधियां इसमें अलैंगिक जनन की दी हैं, एक है मुकुलन और दूसरी हम पढ़ रहे हैं द्विखंडन। द्विखंडन नाम से ही पता लग रहा है दो खंडों में टूट जाना। ठीक है, दो खंडों में टूटना। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय मतलब अमीबा में एक कोशिका होती है और एक कोशिका से ही ये सारे काम करता है। मानव क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। ये अलैंगिक जनन की क्रिया दिखाई हुई है। ये जो यहाँ दिखाया गया है ये केंद्रक है। ठीक है, यही केंद्रक क्या हो रहा है? इस दूसरे चित्र में देखिए, दो केंद्रक में ये विभाजित हो रहा है इस तरीके से।
ठीक है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। इस चित्र में देखिए दो भागों में ये बट गई यहाँ, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। ये जो एक अमीबा था, अब इस चित्र में आपको यहाँ पर पहले देखिए केंद्रक विभाजित होता हुआ दिख रहा है, दूसरे और तीसरे चित्र में। चौथे में आप देखेंगे दो अमीबा बन गए। ठीक है, एक अमीबा से दो संतति अमीबा बन जाते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित हुआ और दो जीव उसने उत्पन्न कर दिए, ये क्या कहलाता है? द्विखंडन। द्विखंडन मतलब दो खंडों में ये हो गया। ठीक है, द्विखंडन कहलाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। इसके आंसर के लिए आप इस तरीके से लाइन डालेंगे, यहाँ लिखेंगे मुकुलन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप द्विखंडन। उसके बाद मुकुलन में आप ये लाइन लिखेंगे, पहला पॉइंट, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए हटा देंगे। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ द्विखंडन लिखे है। द्विखंडन में जो पहला पॉइंट आएगा वो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। द्विखंडन में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने द्विखंडन लिखा था, तो द्विखंडन में पहला पॉइंट ये आएगा, और मुकुलन का मैं आपको पहला पॉइंट बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आप मुकुलन में उदाहरण लिखेंगे। मुकुलन में क्या आएंगे उदाहरण? हाइड्रा। दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे उसमें उदाहरण लिख लेंगे हाइड्रा, और द्विखंडन में उदाहरण क्या आएगा? अमीबा। अमीबा में होता है ना द्विखंडन, तो यहाँ लिखेंगे अमीबा। ये दोनों का दूसरा पॉइंट हो जाएगा जिसमें हम उदाहरण देंगे। ठीक है, पहले का आंसर इस तरीके से लिख लो। ये यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया है। ये मुकुलन है, यहाँ द्विखंडन। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण हाइड्रा। ऐसे ही द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें एक नया जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण अमीबा। ये यहाँ लिख लो आप। दूसरा प्रश्न है, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहाँ मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो मुकुलन के लिए आप उदाहरण देंगे हाइड्रा। ठीक है, मुकुलन लिख के यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे मुकुलन, और हाइफन डाल के लिख दो हाइड्रा। ठीक है, और द्विखंडन में आप लिखेंगे अमीबा। द्विखंडन में क्या आएगा उदाहरण? अमीबा। द्विखंडन लिखकर इधर अमीबा लिख दो, यहाँ पे हल्की सी लाइन डाल के, और फिर अमीबा लिख दो। ठीक है, मुकुलन हाइड्रा में होता है और द्विखंडन अमीबा में होता है। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। आपका तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है? मतलब जो नया जीव है वो बिल्कुल जन्म देने वाले की तरह क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें एक ही जीव भाग लेता है। तो उत्तर लिखेंगे इसमें, ये इसका आंसर लिख लो। अलैंगिक जनन में माता और पिता दोनों भाग नहीं लेते, केवल एक ही जनक होता है, इसलिए अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं मतलब अंतर नहीं दिखता, और नया जीव जीव की प्रतिलिपि कहलाता है। ये आंसर आपका आएगा, ये लिख लो। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखो चौथा प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, ये आप चित्र बनाएंगे। अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपका एनसीईआरटी में भी ये चित्र दिया हुआ है, और इसमें आप यहाँ से 3 लाइनें लिखेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के 2 केंद्रों में विभाजित होने से शुरू होती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ऊपर आप हेडिंग भी देना, अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, फिर पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। दूसरा लिखेंगे, इसके बाद अमीबा कोशिका भी 2 भागों में बट जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। फिर तीसरा पॉइंट आएगा, अंत में एक अमीबा से 2 संतति अमीबा बनते हैं। इसका चित्र भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसी में। देखो ये आपका एनसीईआरटी में चित्र भी दिया गया है। ये या तो आप ये बना लो, या जो वर्कशीट में दिया गया है आपको, ठीक है, वहां से बना लो इसका चित्र।
आपका इसमें 5वां प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 5वां जो प्रश्न है इसमें आप आंसर लिखेंगे। देखिए, ये आपको चित्र बनाना है। उसके बाद आप लिखेंगे हाइड्रा में मुकुलन। तो पहली लाइन, हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये पहला पॉइंट आएगा। फिर दूसरा आएगा यहाँ से, ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं, विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका आंसर है 5वें का। ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे और ये चित्र आपको इसमें बनाना है। ये चित्र आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये चित्र है हाइड्रा में मुकुलन का। ये चित्र भी आप यहाँ से देखकर बना सकते हो। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।